अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग में हम कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और इसमें ना कुछ चीज़ों को सबसे पहले हम मद्देनज़र रखेंगे कि क्या सच में ये ट्रेडिंग में हमारे यहाँ एक गुमान पाया जाता है कि अगर हम अपनी साइकोलॉजी को अच्छी कर लें या हमारे पास एक अच्छे विन रेट के साथ एक स्ट्रेटजी हो तो हम ट्रेडिंग में कामयाब हो सकते हैं या ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। सबसे पहले तो हम इन मिथ्स के बारे में बात करेंगे, देन हम आगे मूव ऑन करेंगे। तो रिसेंटली ना मैंने अपने यूट्यूब पर एक पोल किया था, आई थिंक 1 महीना होने वाला है, ये देख लें। और मैंने ये पूछा था कि आपका ट्रेडिंग में सबसे बड़ा इशू कौन सा है। और यही सेम पोल मैंने अपनी व्हाट्सअप कम्युनिटी में भी किया था और मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जवाब दिया था। किसी ने स्ट्रेटजी कहा, किसी ने मैनेजमेंट कहा, किसी ने साइकोलॉजी कहा, किसी ने एग्जीक्यूशन जवाब दिया। यानी कि मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ राय थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दो प्रॉब्लम्स मैंने देखी है ना, वो ये है कि कोई कहता है जी हमारी साइकोलॉजी ठीक नहीं है और उसके बाद हमारी स्ट्रेटजी। अब देखें इसमें मिस्टेक किसकी है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें आप लोगों की मिस्टेक ही नहीं है। आप किसी के पास भी जाते हैं ना, किसी का भी मेथड देखते हैं, वो आपको ऐसे फील करवाता है कि अगर आपने मेरे मेथड पे काम नहीं किया ना तो आप ट्रेडिंग में बिल्कुल नाकाम है। यानी कि आपको कामयाब होने के लिए चाहिए मेरा मेथड, और आपकी स्ट्रेटजी पे सबसे पहला वो हमला करता है। और दूसरी बात ये कि अगर आप वो मेथड सीख जाते हैं, सीखने के बाद कामयाब हो भी जाते हैं, यानी कि आपको उसका मेथड समझ आ जाए, तो आप दूसरा चीज़ पता क्या करते हैं, वो साइकोलॉजी की बात करता है। आप मार्केट में लॉस करते हैं या कुछ भी होता है तो आगे से आपको ये कहता है कि भाई आपकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से आप लॉस कर रहे हैं। अब हम इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ना हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, कि साइकोलॉजी असल में क्या है, क्यों लोगों ने साइकोलॉजी को इतनी ज़्यादा हाइप दी हुई है। साइकोलॉजी है क्या? साइकोलॉजी मेरी नज़र में ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा ओवर रेटेड चीज़ है। रियली साइकोलॉजी इज़ टू मच ओवर रेटेड। ठीक है, ये बहुत ओवर रेटेड है ट्रेडिंग के अंदर। अब ये ओवर रेटेड क्यों है, हम बात करते हैं ना। असल में साइकोलॉजी है क्या? अगर हम साइकोलॉजी को देखें कि हमारी जो साइकोलॉजी होती है वो क्या होती है, तो साइकोलॉजी इज़ इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ रियलिटी। ठीक है, आपकी ट्रेडिंग में एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और उसकी रियलिटी क्या है। यानी कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस देख लें कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है ट्रेडिंग में, और ट्रेडिंग में रियलिटी क्या है। ये आपकी साइकोलॉजी है और कुछ भी नहीं है, नथिंग मोर नथिंग लेस। ये से साइकोलॉजी कहते हैं कि आप ट्रेडिंग में अगर अपनी एक्सपेक्टेशंस रखी हुई आपने बहुत हाई और वो आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो पा रही तो आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी। इसी तरह अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस लो हैं, ठीक है, ज़्यादा हो जाती हैं, तो आपको खुशी होगी, ये चीज़ें होंगी। तो साइकोलॉजी सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी के गेम से अलावा कुछ नहीं है। हाँ, इसमें हमारी इमोशंस आ जाते हैं, फोमो आ जाता है, ग्रीड आ जाता है, इन सब की भी हम बात करते हैं। ठीक है, फिलहाल हम साइकोलॉजी को सिर्फ टच कर रहे हैं और ये सबसे ज़्यादा हमें ओवर रेटेड करके दिखाई गई है कि साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी का इशू होता है। अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को देखे सुना है, वो कहते हैं जी नहीं, ये मेरी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है, आई हैव अ गुड स्ट्रेटजी। तो मसला साइकोलॉजी का होता ही नहीं है। ठीक है, मसला किस चीज़ का होता है, हम उसको आगे देखते हैं। अब दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी स्ट्रेटजी। अच्छा जी, स्ट्रेटजी क्या है? अब हम स्ट्रेटजी के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। हर कोई ये कहता है जी आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अच्छी स्ट्रेटजी ही आपको ट्रेडिंग में कामयाब बना सकती है। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या एक गैम्बलर जो कि गैम्बलिंग करता है, कसिनो में गेम खेलने जाता है, यानी कि गैम्बलिंग करने जाता है, क्या उसके पास स्ट्रेटजी नहीं होती? ऑफ कोर्सली उसके पास स्ट्रेटजी होती है। एक गैम्बलर के पास भी स्ट्रेटजी होती है। स्ट्रेटजी कभी भी ट्रेडिंग में आपको कामयाब नहीं बनाती। ट्रेडिंग में आपको कामयाब एक सिस्टम बनाता है, ना वो साइकोलॉजी होती है ना वो स्ट्रेटजी होती है, वो एक सिस्टम होता है जो कि आपको ट्रेडिंग में ट्रैक पे रखता है। ठीक है, अब स्ट्रेटजी क्या है? एक गैम्बलर है, उसने कसिनो में जाना है, वो कसिनो में जाएगा, गेम खेलेगा। अब उसके पास एक स्ट्रेटजी होगी, या तो वो ओड नंबर पिक करेगा या वो इवन नंबर पिक करेगा। ठीक है, लेकिन इसमें होगा क्या, ओवर द लॉन्ग टर्म हम ये बात जानते हैं कि जो एक गैम्बलर होता है ना वो हारता ही है। गैम्बलर ने ओवर द लॉन्ग टर्म अपना पैसा देना ही होता है। जबकि जो कसिनो हाउस होते हैं, जिनके होते हैं कसिनो, वो लोग ऐसा नहीं होते। उनके पास लोग आएंगे, ठीक है, 1-2 दिन उनके लॉस में जा सकते हैं, 1 हफ्ता लॉस में जा सकता है, लेकिन ओवर द लॉन्ग टर्म कसिनो के मालिकों को ये पता होता है, या जो जुआ के बाज़ार होते हैं, उनकी जो मार्केटें होती हैं, उनको ये पता होता है कि हम ओवर द लॉन्ग टर्म मार्केट में प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। आज अगर एक जवारी हमसे पैसा जीत के जा रहा है तो कल ये हमें दे के जाएगा, सूद समेत दे के जाएगा। ठीक है, तो एक स्ट्रेटजी होना इनफ नहीं होता। हम ये समझते हैं कि हमारे पास एक अच्छी स्ट्रेटजी आ जाए या एक साइकोलॉजी अच्छी हो जाए, ये कुछ भी इनफ नहीं है। तो फिर क्या भाई इनफ होता है? यू नीड आ सिस्टम। आपको एक सिस्टम चाहिए, एक एज चाहिए। अब ये एज क्या है? देखें, नो वन टॉक अबाउट एज। कोई भी एज के बारे में बात नहीं करता, अगर करता है तो वो बताते ही नहीं कि एज क्या है। एज की मैं अगर सिंपल अपने अल्फाज में फिक्र करूँ ना तो कहा जाता है एज इज़ अ रिपीटेबल मार्केट कंडीशन। ठीक है,
वेयर प्रोबेबिलिटी इज इन योर फेवर ओवर अ लार्ज सैम्पल साइज। एज मार्केट की वो कंडीशन है जहाँ पे ओवर द लॉन्ग टर्म जो प्रोबेबिलिटीज़ है ना वो आपकी साइड पे आके गिरती हैं। इसकी एग्जांपल हम इस तरह लेते हैं कि आप एक सिक्का लेते हैं, सही है, अब उसमें आप उसको उछालते हैं। अब एज क्या है? एज ये है कि आप सिक्के को उछालें ओवर द लॉन्ग टर्म, लाइक 100 टाइम, 200 टाइम, 300 टाइम, और वो जो सिक्का है वो आपके हक में गिरे। या आप मार्केट में किसी एक पैटर्न को ढूंढ लें कि मैंने मार्केट में एक तरह की कैंडल को स्टडी किया है, अगर ऐसे कैंडल बने तो वहाँ से बाय जाता है, ठीक है। आप उसको स्टडी करें, पीछे चार्ट में जाएं, 100, 200, 300, 400 चार्ट्स देखें जाके मार्केट में, और चार्ट्स देखने के बाद आप ये अंडरस्टैंड करें कि हाँ अगर ये बनता है तो 100 में से 60 to 70% ये क्या है, ये मेरे हक में आ रहा है। और अगर आप 1:1 के हिसाब से भी काम कर रहे हैं ना तो यू हैव अ प्रॉफिटेबल एज, ठीक है। अब एक बात समझें, स्ट्रेटजी और साइकोलॉजी ये दोनों कुछ भी नहीं है। आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, एक एज होना चाहिए। और एक एज क्या है? एक एज आपके पास एक कंप्लीट सिस्टम है। अगर एज को आप डिफाइन करना चाहें तो एज आपके पास एक कंप्लीट सिस्टम होता है जिसमें आपको अपनी स्ट्रेटजी का सब कुछ पता होता है। आपको ये पता होता है कि ये आपकी प्ले बुक्स हैं, आपको ये पता होता है कि मेरे स्टैटिक ड्रॉडाउन इतना है, मेरा विन रेट इतना है, मैंने आरआर इतना लेना है, ये और वो। और इसके अलावा आरआर को लेकर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मिथ्स पाई जाती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ को भी कवर अप करेंगे। लेकिन अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि ट्रेडिंग में हमने प्रॉफिटेबल कैसे होना है। अब देखें, सबसे पहले एक बात आप याद रखें कि एक इंसान ट्रेडिंग में कब लॉस करता है। लॉस करने की उसकी कंडीशन क्या है? दो चीज़ें में वो लॉस करेगा, या तो वो बहुत ज़्यादा हारेगा, ठीक है, या तो वो लगातार हारेगा। दो चीज़ें, एक चीज़ है या तो वो बहुत ज़्यादा हार जाएगा यानी कि ओवर लेवरेजिंग कर लेगा, ओवर रिस्क कर जाएगा यानी कि बहुत ज़्यादा हार जाएगा। ऑन द अदर हैंड क्या करेगा? वो हमेशा हारता जाएगा। अब जो बहुत ज़्यादा इंसान हारता है ना, वो किस वजह से हारता है? लूजिंग टू मच कह लें कि अगर वो एक ही मरतबा में बहुत ज़्यादा हार जाता है, वो सिर्फ एक वजह से हारता है, वो होता है उसकी मैनेजमेंट, ठीक है। उसकी मैनेजमेंट अच्छी ना हो तो वो ट्रेडिंग में हारता है। ऑन द अदर हैंड जो इंसान बार बार हारता है ना, यानी कि टू ऑफन ट्रेडिंग में बार बार लूज करता है, लगातार उसके एसल लगते हैं, वो सिर्फ लगते हैं उसके एज ना होने की वजह से, ठीक है। ट्रेडिंग में एज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब इन चीज़ों को फिक्स कैसे किया जा सकता है? देखें, सबसे पहले मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। आप मैनेजमेंट में आए, आप सिंपल अपने कोई भी सेटअप लेकर चल रहे हैं, टेक 1% रिस्क, ठीक है, इससे ज़्यादा लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिंपल। अब ये रिस्क में देखें ना, 1% हम ले रहे हैं, हम अभी आपको बिल्ड करने की तरफ आ रहे हैं। अब लैरी विलियम की बात करें, हर किसी को पता है कि जी वो गॉड फादर ऑफ ट्रेडिंग है, आईसीटी भी उसका बड़ा नाम लेता है कि ये मेरा मेंटोर है, लाइक दिस थिंग। और आप जानते हैं कि लैरी विलियम ने जो रोबन कप जीता था वो किस तरह जीता था? लैरी विलियम पता कितना कितना रिस्क लेता था? 30% रिस्क लेता था हर ट्रेड पर। 30%, 30%, 30%। क्यों? क्योंकि उसके पास एक एज था, उसे पता था कि यहाँ से ये होना है। और यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको ज़रूरत है एक एज बिल्ड करने की, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि एज, अब एज कैसे बिल्ड किया जाता है? अब देखें, एज बिल्ड करने के लिए आपको दो चीज़ें जाननी पड़ेंगी। ट्रेडिंग में दो चीज़ें होती हैं, एक फ्रेजल होती हैं और एक एंटी फ्रेजल होती हैं। अब ये फ्रेजल और एंटी फ्रेजल थिंग्स क्या होती हैं? देखें, फ्रेजल ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप यूज़ करेंगे ना, करने के बाद वो और फ्रेजल होती जाएंगी, यानी कि और वो ख़राब से ख़राब होती जाएंगी, आपको डिस्ट्रॉय करेंगी, ठीक है। अब इसमें आप ये देख लें कि आप एक स्ट्रेटजी बदल के दूसरी स्ट्रेटजी में जाते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, रिवर्स ट्रेडिंग करते हैं, ये वो चीज़ें जो आपको फ्रेजल कर देती हैं ट्रेडिंग में। जबकि एंटी फ्रेजल ऐसी चीज़ है कि अगर आपकी ट्रेडिंग में कोई नुकसान या कोई चीज़ ऐसी होती है ना, तो वो क्या करेगा? वो आपको मज़ीद ताकतवर करेगा। लाइक कि आपने एक सिस्टम लिया, अपना एक एज बनाया, एज बिल्ड करने के बाद आपने उस पर ट्रेड ली, एसल हुआ तो आप उस चार्ट को जाकर स्टडी करें, क्यों मेरा एसल हुआ, क्या रीज़न था, ठीक है, हलाल का एसल था क्या, ये जो भी है आप उसको स्टडी करें। और आपने एंटी फ्रेजल अप्रोच अपनानी है, यानी कि ट्रेडिंग में हमेशा एंटी फ्रेजिलिटी की तरफ आना है कि आप एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करें, अपना एक एज बिल्ड करें। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जब आप अपना एक फ्रेजल और ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको चाहिए सिर्फ आरआर। अब आपको ये पता चल गया कि आप कोई भी स्ट्रेटजी पिक कर लें, जाएँ मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी देखें जो आपको अच्छी लग रही है, अब आपने उस पर एज बिल्ड करना है। जैसे बताया 1% रिस्क लेंगे, आरआर में आपने सिर्फ और सिर्फ 1:1 रिस्क लेना है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? आपके पास तीन नतीजे आएंगे, या तो आपका जो विन रेट है वो 50% से अबव होगा, प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी, या वो फिर 50% होगा। इसका क्या मतलब होगा कि वो हमारे पास जो स्ट्रेटजी है वो ब्रेक इवन है, हम उसको ज़रा कुछ चीज़ें डाल के उसको मज़ीद इन्हेंस कर देंगे, लाइक टाइम के एक्शन को डालते के या मार्केट की कंडीशन चेंज करके। अगर हमारी स्ट्रेटजी का विन रेट 50% से बिलो है, लाइक 20-30% विन रेट है, तो हम उसको रिवर्स कर देंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम ऑपोजिट काम करना शुरू कर देंगे। लाइक आप जाएंगे ना मार्केट में, आपको कोई भी 1:1 की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मिल जाएगी जिसमें आप आराम से 1:1 निकाल सकते हैं, कोई ज़्यादा नहीं।
अब आपने क्या करना है कि जब आप 1:1 की ट्रेड लेना शुरू करेंगे, आपने अगले 90 दिन के लिए सबसे पहले पीछे बैक टेस्ट करें, तकरीबन कम से कम 100 से 300 चार्ट आप बैक टेस्ट करें 1:1 के साथ, और अपना निकालें विन रेट कि आपका विन रेट क्या निकल रहा है और आपका आरआर फिक्स रहे, ठीक है। यानी कि इसमें आपने एक रूल अप्लाई करना है, सेट एंड फॉरगेट, दैट्स इज सिंपल। और कुछ भी आपने इसमें लेके नहीं आना, कोई और चीज़ आपने लेके नहीं आनी, सही हो गया। और दूसरी बात क्या करनी है कि आपने इस पर फिर बैक टेस्टिंग करने के बाद आपने 90 दिन तक आपने अपना सिस्टम चेंज नहीं करना। 3 महीने आपने इसी सिस्टम पर स्टिक रहना, जस्ट 1:1 आरआर जो एज बनाया उसी पे रहकर आपने ट्रेडिंग करनी है। और फिर हम देखते हैं कि आप ट्रेडिंग में कैसे कामयाब नहीं होते। और जहां हम बात करते हैं ना साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी सिर्फ नाम है, क्लैरिटी, जैसे मैंने आपको बताया आपके पास एक क्लैरिटी होनी चाहिए, ये डिसिप्लिन होना चाहिए। अब क्लैरिटी की प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी है कि आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी हो जिसका आरआर आपके पास डिफाइन हो, आपने कोई ना ज़्यादा आरआर लेना है ना कम लेना है, सिंपल 1:1 50% से अबव उसकी 60% मान लें, उसका विन रेट होना चाहिए, ठीक है। ये इजीली आपको मिल जाएगी 60% विन रेट, 55% से 60% विन रेट के दरमियान, ठीक है। और 90 डेज़ के पीरियड में आपने क्लैरिटी डिसिप्लिन के साथ इसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। आपने अपनी छोटी छोटी मिस्टेक को जर्नल करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जर्नल। आपने अपनी चीज़ों को जर्नल करना है, देखना है कि क्या हो रहा है, और इसके बाद अपने हिसाब से आना है। और एक बात आपने याद रखनी है कि ट्रेडिंग में कामयाबी कभी भी इंटेलिजेंस से नहीं आती, स्मार्टनेस से नहीं आती, वो आपकी इंटेलिजेंस से आती है। इसके अलावा आप इधर आएंगे कि हमने रिसेंटली अपना एक प्रॉपर एक न्यू कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया जो कि पाकिस्तान इंडिया का फर्स्ट ऐसा कोर्स है जिसमें एज लैब को इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब आप ये लिंक पे भी क्लिक करेंगे, आप हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे, और वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ हमारे कोर्स की कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। देखें, आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, आपको नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक तमाम कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंटली आपको एज लैब के बारे में बताया जाएगा। एज लैब में आपका सिस्टम बिल्ड करवाया जाएगा, आपकी प्ले बुक्स बिल्ड करवाई जाएंगी, आपको एक्सेल्स फाइल्स, शीट्स और ये सब कुछ आपको मुहैया किया जाएगा, जिसमें आपको कैलकुलेटर्स भी दिए जाएंगे। और रिसेंटली आपको जो प्रो पाथ होगा, फंडिंग अकाउंट कैसे पास करने 90 डेज़ के पीरियड में, वो भी सिखाया जाएगा। और मैं अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी जो कि रिसेंटली मैंने अपनी कम्युनिटी में भी शेयर की थी कि जिसमें मेरा विन रेट 85% से अबव था, ठीक है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके लिए हमारा ये सिस्टम वर्क नहीं करता, ठीक है, तो आपकी फ़ी रिफंडेबल होगी। जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, जो चीज़ें हम आपको दे रहे हैं, अगर वो आप अप्लाई करते हैं और वो आपको वो रिजल्ट्स डिलीवर नहीं कर पाते जो हम आपसे वादा कर रहे हैं, तो आप अपनी फ़ी वापस ले सकते हैं। योर फी इज़ रिफंडेबल, ठीक है। अगर हमारा सिस्टम आपके लिए वर्क नहीं करता, तो ये कंप्लीट आपके लिए एक ट्रेडिंग सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस करवाया जो पाकिस्तान और इंडिया का फर्स्ट ट्रेडिंग सिस्टम है, जिसमें आपको बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक, फिर एडवांस से प्रो लेवल तक, एग्जीक्यूशन तक, जो कि कोई नहीं सिखाता, उन चीज़ों तक लेकर जाएंगे, आपकी प्ले बुक्स बनवाएंगे। और ये सब कुछ जो कि पाकिस्तान और इंडिया में ये चीज़ें बताई नहीं जाती, हमें सिर्फ साइकोलॉजी और स्ट्रेटजी के मसले में डाल दिया जाता है। तो जी, अब इसके लिए आपने अगर करवाना है तो आप ये वेबसाइट पे आ सकते हैं, ये आप आएंगे इस तरफ, ठीक है। यहाँ लिंक में आपको वेबसाइट का नाम मिल जाएगा, वरना आप ranamzamilgulfarm.com पे क्लिक करें, ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं, आप वेबसाइट में आ जाएंगे। और इनरोल लोन करवाने के लिए आप इनरोल लोन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने मेरे व्हाट्सअप का नंबर आ जाएगा, ठीक है, 03416771 ये मेरा नंबर है। इसके अलावा ये नंबर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाले नंबर पे आपने जाना है, ठीक है, और यहाँ से आप देकर अपनी इनरोलमेंट भी करवा सकते हैं। तो जो कोई बैच में भी इनरोल करवाना चाहता है वो भी आ सकता है। और इसी तरह अब मैं बिल्कुल YouTube पर एक न्यू प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ एज लैब के नाम से, जिसमें हम छोटे छोटे करके ऐसी चीज़ों को कवर अप करेंगे जो कि हमें नहीं बताई जाती, लाइक प्रे बुक कैसे क्रिएट करनी है, आरआर जो कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी मिथ पाई जाती है रिस्क टू रिवार्ड रेशो को लेकर, ठीक है। ट्रेडिंग में छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जो कि हमें पता ही नहीं होती, सही है, वो आपको बताई जाएंगी। यहाँ आप आएँ और यहाँ आप आके ज़रा एज लैब को देखें, आपको पता चल जाएगा कि वो इतनी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बताई नहीं गई, जिनका आप नाम पहली मरतबा सुन रहे होंगे कि प्ले बुक क्या होती है यार, ये एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क्स, हमारे पास एक्सेल फाइल जनरल कैसे करना है, केपीआई क्या होती है, हमारी एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, हमारा प्रॉफिट फैक्टर क्या होता है, लोगों को बताया नहीं जाता, ठीक है। हम फिर प्रोटोकॉल्स को पता करेंगे, साइकोलॉजी की इन डेप्थ पढ़ेंगे, ठीक है। और ये सब कुछ हमारे इसी ही मेंटरशिप प्रोग्राम में होने जा रहा है। और अगर आप पहले से ट्रेडिंग आपने सीखी हुई है, आपको नहीं पता, तो सिंपली आपके लिए हमने अलहदा से भी एजलोब का भी कोर्स करवाया है, ठीक है, और इसकी फ़ी भी सिर्फ और सिर्फ $75 है, ठीक है। आप इसके लिए भी एनरोल करवा सकते हैं। तो ये जो वेबसाइट है, यहाँ आप अपनी डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं, और आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मेरी व्हाट्सअप से आके पूछ सकते हैं। बाकी जी ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और अब इंशाल्लाह हम न्यू एरा लेके आएंगे ट्रेडिंग का, ऐसी चीज़ों को कवर अप करेंगे जो कि कोई नहीं बताता, जो कि रियलिटी में प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके चलते हैं। लाइक हम क्वांट की तरह जाएंगे ना, मैथमेटिक्स को देखेंगे कि किस तरह हम मैथ के जरिए ट्रेडिंग में कामयाब हो सकते हैं, ठीक है जी।
चलें जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।